इंदौर में चल रहे कांग्रेस सेवादल के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आज सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई पहुंचे, जहां उन्होंने सेवादल के सदस्यों को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए मजबूती से काम करने की नसीहत दी। इसके अलावा बूथ स्तर को भी मजबूत करने का गुर दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। प्रशिक्षण शिविर की जानकारी देने के साथ ही सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गद्दारी करने वाले नेताओं की सीट हम किसी भी हाल में जीतेंगे। वहीं सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सावरकर पर निशाना साधा और देश के विभाजन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी की तारीफ करने के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि संघ प्रचारक हैं और हम विचारक हैं। इस दौरान उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप भी भाजपा पर लगाए। देखिए, सेवादल ने पिछली बार भी हमने तय किया था कि हम सबसे ज्यादा बार हारी हुई सीट है वो सीटों को हम पहला लक्ष्य बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। दूसरा लक्ष्य जो है वो भाजपा के लगातार जीतने वाले जो विधानसभा सीट है उन सीटों पर उनके नेताओं को किस प्रकार से वहां पर उनकी कमजोरियां है वहां पर हम लोग सेवादल मुख्य कार्य करेगा। तो 2 कार्य, हमारी लगातार हारी हुई सीट और भाजपा के जो मुख्य नेता है उनकी सीटों पर सेवादल एक अलग रणनीति बनाएगा। साथ ही साथ जो सीटें गद्दारों ने गद्दारी की थी उन सीटों को हम किसी भी हाल में इस बार जीतेंगे। मतलब सेवादल का कार्यकर्ता एक जुनून से लगेगा उन गद्दारों की सीट पर जिसने जनता का द्रोह किया था, जनता के साथ गद्दारी की थी। विभाजन की थियरी का जनक सावरकर थे। विभाजन की थियरी को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। विभाजन नहीं होने देने के लिए अपनी जान की बाजी की परवाह नहीं करने वाले हमारे महात्मा गांधी थे। उन्होंने कहा कि देश के टुकड़े मेरी मृत्यु पर हो सकते हैं, मेरी मौत पर हो सकते हैं, उसके वो सहमत नहीं थे। पर जब इस देश पे शासन करने वाले लोग और देश के अंदर जब छोटा भाई और बड़ा भाई और छोटा भाई कहे और मिल करके अब हम नहीं साथ रहना चाहते हैं और जो शासन करने वाले ने स्वीकार किया कि यहाँ से लकीर खींची जाएगी, जब लकीर खींची जानी तय होती है तो उसमें तो उस दोनों देश के प्रतिनिधि तय होते, उन्हीं को साइन करना पड़ता है। और कश्मीर लेने में नेहरू इंटरेस्टेड नहीं था। भारत का धर्म के नाम पर विभाजन करने का सबसे पहले प्रस्ताव लाने वाले सावरकर का मैं लगातार कहता हूं कि इस भारत को अखंड नहीं रहने देने में अगर किसी की प्रखर भूमिका रही है तो वो सावरकर की थी। राहुल जी ने जो शब्द बोले थे वो कर्नाटक में बोले, उसकी एफआईआर होती है गुजरात में और भी सूरत में। सूरत में जो एफआईआर करने वाला व्यक्ति है, जब जज सुनवाई करता है, सुनवाई के बाद जज जजमेंट देने वाले होते हैं और उनको लगता है फरियादी को कि ये सुनवाई में राहुल जी के फेवर में जजमेंट आने वाला है। फरियादी खुद हाईकोर्ट जाता है और जाके स्टे ले आता है। सुनवाई कोई और जज करता है, उस पर फरियादी स्टे लेता है, वहां जज का तबादला होता है। उसके बाद सुनवाई के लिए फिर से स्टे को हटाने के लिए फरियादी अर्जी करता है। तो ये कानून के साथ खिलवाड़ है। अपने देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री ज्यादा दिखते हैं, प्रधानमंत्री कम, तो हमको प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं, वो परिधान बदलते रहते हैं तो प्रधानमंत्री। तो देश के प्रधानमंत्री जो है उसके 8 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर है, राहुल जी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर है। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो 1/4 है। पर राहुल जी जब ट्वीट करते हैं तो 2 मिलियन 1 मिलियन लोगों का व्यू होता है और करीबन 60-70 हजार लोग हैं उसको लाइक और रिट्वीट करते हैं। फिलहाल सेवादल के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत की राह तलाश रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसमें कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।